स्टूडेंट्स, इसमें हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो सबनेटिंग करेंगे। पहली केस स्टडी है जिसमें ये डिमांड कर रहा है कि हमें 64 एड्रेसेस चाहिए, 64 होस्ट कनेक्ट करने हैं। और कितने नेटवर्क बनाने हैं? हमें 4 नेटवर्क इसमें डिज़ाइन करने हैं। और आईपी एड्रेस जो असाइन किया गया है, जो हमें दिया गया है, 192.168.50.0 है और /26 है। अगर /26 नहीं भी दिया हो तब भी हमें अगर 4 नेटवर्क बनाने हैं तो नेटवर्क बनाने का फॉर्मूला जो है, नेटवर्क बनाने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास जो है 2n का। या हम कहते हैं कि हमें जो है वो जो आईपी गिवन है उस आईपी में से हमें कुछ बिट्स बोरो करने हैं। तो बोरो कौन सी बिट्स की जा सकती हैं? जो होस्ट पार्ट होता है। तो अगर आपको याद हो कि अगर आईपी क्लास सी की होती थी तो फिर उसका नेटवर्क पार्ट 3 ऑक्टेट पे था, 192.168.50.0। ये जो लास्ट ऑक्टेट है ये होस्ट ऑक्टेट है। पहले 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट है, क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस है इसलिए फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग जो है जहां पर नेटवर्क पार्ट एंड हो रहा होता है वहां से लेकर होस्ट तक हम बिट्स जो है, जितनी भी होस्ट की बिट्स हैं, ये सारी होस्ट की बिट्स है, इनको हम बोरो कर सकते हैं हमारी डिमांड के मुताबिक। जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है वो कह रहा है 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं या 4 नेटवर्क्स बनाने हैं या फिर 4 सब नेटवर्क्स बनाने हैं। एक ही बात है। 4 नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं या 4 सब नेटवर्क बनाने की बात कर रहा है, वो दोनों मीनिंग एक ही है कि हमें जो है वो 4 नेटवर्क जब बनाने हैं तो हमें कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, होस्ट की कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला है 2n का। तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, सामने जो है नजर आ रहा है आपको, 2 इक्वल टू 4। तो हमें 2 बिट्स जो है वो बोरो करनी पड़ेंगी, तब जाकर हमारा काम होगा। और वो 2 बिट्स कौन सी बोरो होंगी? लेफ्ट टू राइट। पहले 3 ऑक्टेट को हम नहीं टच कर सकते क्योंकि वो नेटवर्क पार्ट है। जो होस्ट पार्ट है उसमें से हम कुछ बिट्स बोरो कर सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम जो है वो बोरो कर रहे होंगे। तो अब अगर हम जो है ये बिट्स बोरो करते हैं तो बोरो करते हुए हमें जो है वो 2 बिट हमने जो बोरो की हैं, अब हम इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नेटवर्क का। तो हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमें मालूम है कि हम किस तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही बिट है सबनेटिंग के लिए, क्योंकि हमने 2 बिट बोरो की है, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है 2n 2 इक्वल टू 4। तो हमें 4 नेटवर्क्स मिल जाएंगे तो हमें 2 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अगर 8 नेटवर्क बनाने हैं तो फिर 3 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अगर हमें 8 नेटवर्क डिजाइन करने हैं तो हमें 3 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अगर हमें जो है वो 16 नेटवर्क बनाने हैं तो 4 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अगर 32 नेटवर्क्स बनाने हैं तो 5 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अगर 64 नेटवर्क बनाने हैं तो फिर 6 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। दैट्स ऑल। इससे ऊपर हम बिट्स बोरो नहीं कर सकते। मैक्सिमम मैक्सिमम 30 बिट तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इस वक्त 30 बिट्स जो है वो यूज हो चुकी हैं। कैसे? पहली 8 बिट 192, उसके बाद 8 बिट 168, उसके बाद 8 बिट 50, ये 24 बिट्स हो गई। और 6 बिट्स हमने बोरो की हैं, तो 24 प्लस 6 30 बिट्स हो गई। 30 से ऊपर हम जो है वो सबनेटिंग पे कभी भी नहीं जाते। वो आपको बताया होगा टीचर ने कि रिमेनिंग बिट्स जो है वो कम से कम 2 बिट्स होस्ट के लिए लाजमी स्टोर की जाती हैं। अगर आप 1 बिट पे जाते हैं तो फॉर्मूला है 2n-2।
तो अगर एक बिट आप रिजर्व रखेंगे होस्ट के लिए तो 2 to the power 1 -2, तो वो आंसर जो है वो फिर 0 आ जाएगा। ऐसे नेटवर्क बनाने का फायदा क्या, जिसमें कोई एक भी होस्ट कनेक्ट नहीं हो सके। तो फिर उस नेटवर्क को बनाने का फायदा क्या कि उसमें कोई डिवाइस ही कनेक्ट नहीं हो सकती। तो कम से कम एक डिवाइस तो कनेक्ट हो। तो फॉर्मूले के मुताबिक जो है 2 बिट आपको लाजमी जो है वो रिजर्व करनी पड़ेंगी, इसलिए हम 30 तक जा रहे होते हैं। तो अभी हमें जो है वो 4 नेटवर्क बनाने हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बिट जो है वो बोरो करनी होंगी, ये वाली 2 बिट्स। और इसमें जो है वो डिफाइन भी किया हुआ है कि यहाँ पर देख लें कि 2 बिट जब आप बोरो करते हैं तो 00, 01, 10 और 11, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ये इसी तरह से लिखा है, 00, 01, 10 और 11, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से आ गया। बाकी होस्ट की जितनी भी बिट्स अवेलेबल है वो सारी 0 रही हैं, उसको आपने चेंज नहीं किया। आपने चेंज सिर्फ और सिर्फ जो आपने सबनेटिंग बिट रखी है उसको आपने चेंज किया। कन्वर्जन के लिए फिर देख लें, हमारे पास टेक्निक होती थी, लास्ट बिट थी 128, फिर उससे पुरानी 64, उससे पीछे 32, उससे पीछे 16, और फिर 8, और फिर 4, फिर 2 और 1। तो अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर पहला वाला ऑक्टेट आप देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको, तो ये 0 ही बन रहा है। अगर सेकंड वाले को देखें तो ये 64 बिट ऑन है। ये राइट साइड पे मैंने जो है वो कॉम्बिनेशन बताया है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो कौन सी बिट ऑन है, सिर्फ 64 वाली बिट ऑन है, इसलिए जो है ये एड्रेस जो है, जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा, 192.168.50.64 बनेगा। तीसरा नेटवर्क अगर हम देखें तो 10 लिखा हुआ है, तो कौन सी बिट ऑन है, 128 बिट ऑन है, तो इसलिए जो है वो उसका एड्रेस 192.168.50.128 बनेगा। और आखिर में जो है 11 का मतलब है 128 बिट और 64 बिट, ये दोनों प्लस होंगी, और प्लस होके जो है वो आंसर आएगा 192। इस तरह से ये हमने 4 नेटवर्क जो है वो बना लिए। हमारी डिमांड जो थी क्वेश्चन में 4 नेटवर्क्स की थी, हमने 4 नेटवर्क्स इसीलिए जो है वो बना लिए 2 बिट बोरो करके। अब एक एक नेटवर्क को रिसीव करते रहेंगे और उसकी जो है वो होस्ट रेंज निकालते रहेंगे। यहाँ पर पहला नेटवर्क आपने रिसीव किया, ये फर्स्ट नेटवर्क था। ये इस नेटवर्क को आपने यहाँ पर नोट किया, और फिर उसके बाद हमें जो है अब उसकी होस्ट की रेंज निकालनी है। ये पहला नेटवर्क हमने लिया है। अब हम नेटवर्क पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, अब हम होस्ट पार्ट को चेंज करेंगे। नेटवर्क पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क पार्ट हो गया। तो हमने पहला नेटवर्क रिसीव किया है 192.168.50.0। तो इसको जब हम जो है वो रिसीव करेंगे, तो अब हम जो है वो होस्ट की तमाम बिट्स को वेरी करेंगे। अब हम होस्ट के बिट्स को चेंज करेंगे, ये होस्ट बिट्स हैं, ये होस्ट बिट्स हैं। अब इसको हम जो है बारी बारी इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट जो है वो आपको पता है कि अगर 1, 2, 3, 4 करेंगे तो यहीं पर ही जो है वो आपको नजर आ रहा है, इस रिस्पेक्ट से हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनते हैं। अगर हमें जो है वो 1 लिखना है तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 1, ये 1 आ जाएगा। 2 लिखेंगे तो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि हमने सेकंड बिट ऑन की है। 3 बनाना है तो 2 और 1 को ऑन करना होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट होता है।
फिर ये हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ से इंक्रीमेंट करते रहे, इंक्रीमेंट करते रहे, और आखिर में जो है वो हाईएस्ट पोजीशन आपको मिल जाएगी। ये हाईएस्ट पोजीशन आ गई। 6 बिट्स को जब आप ऑन करेंगे तो ये लास्ट एड्रेस आ जाएगा, 192.168.50.63। 63 कैसे आया? 6 बिट्स आप जब ऑन करेंगे और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 63 बनेगा। तो पहला एड्रेस 0, 1, 2, 3, 62, 63, इस तरह से कंप्लीट रेंज जो है इसकी आ जाएगी पहले नेटवर्क की, जो फर्स्ट नेटवर्क था। सेकंड नेटवर्क, ऊपर जो है वो सेकंड नेटवर्क ए लिखा हुआ है, 192.168.50.64। अब 64 की जो है वो हमें रेंज कैलकुलेट करनी है कि पहला एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ये इस नेटवर्क का लास्ट एड्रेस आ गया। ऑल 10, जो ऑल वन जो है वो ऑन होंगे यहाँ पर। होस्ट की तमाम बिट्स जहाँ पर ऑन होती हैं वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है। होस्ट की सारी बिट्स जहाँ पर जीरो होती हैं वो नेटवर्क एड्रेस बनता है। तो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस, इसके दरमियान में होस्ट रेंज होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 65 से लेकर 126 तक ये तमाम एड्रेसेस होस्ट है, और आखिरी वाला एड्रेस जो है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। थर्ड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क अगर रिसीव करेंगे तो थर्ड नेटवर्क जो है वो लिखा हुआ है 128। अब होस्ट की तमाम बिट्स जो है वो इस वक्त जीरो हैं। फिर एक एक इंक्रीमेंट करते रहें, इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन यही वाली आएगी, क्योंकि हमें नेटवर्क वाले पार्ट को चेंज नहीं करना। नेटवर्क पार्ट जो है वो 10 ही रहेगा। होस्ट को चेंज करेंगे तो हमें लास्ट एड्रेस जो है वो 191 मिलेगा, और आखिरी वाला नेटवर्क, लास्ट नेटवर्क 192 लिखा हुआ है वहां पे। इसलिए उसमें जो है वो एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हम जो है आखिरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जो एड्रेस है 2555 पे। तो ये नेटवर्क एड्रेस और आखिरी वाला जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। तो अब हमने जो ये ब्लॉक बनाए हैं, ये ब्लॉक जो है इस तरह से बनेंगे कि अब हमें रैंडमली आईपीज असाइन नहीं करनी है। अभी हमें कह सकते हैं कि हमें जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इन सब में से कोई भी एक नेटवर्क असाइन किया जा सकता है। चारों में से कोई भी नेटवर्क अगर आप असाइन कर देंगे, अगर ये वाला नेटवर्क कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को मिलता है तो इसमें 64 आईपीज जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। उसका नेटवर्क एड्रेस ही है। जब भी इस नेटवर्क के अंदर कोई एड्रेस के लिए पैकेट आएगा, चाहे वो 129 हो, चाहे 130 हो, 131 हो, 190 तक हो, किसी के लिए भी पैकेट आएगा, वो सर्च करके पहले नेटवर्क एड्रेस ढूंढेगा। नेटवर्क एड्रेस क्या है? जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि वो आपको अगर कहीं पर भी जाना है कराची में किसी भी जगह पर भी, तो आप पहले पूछते हैं कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, ये घर है कहाँ पर। तो आपको जवाब मिलता है कि ये घर जो है वो मॉडल कॉलोनी में है। तो आपको नेटवर्क एड्रेस तो मिल गया ना। मॉडल कॉलोनी में पहले आपको जाना होगा, फिर जाकर आप होस्ट एड्रेस की बात करेंगे। तो इसलिए आपको नेटवर्क एड्रेस मालूम करने के लिए आपको बताएगा पहले नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, 192.168.50.128, ये नेटवर्क एड्रेस है। तो पहले आप नेटवर्क एड्रेस पे जाएंगे, फिर होस्ट पे जा सकते हैं। डायरेक्टली होस्ट पर आप मूव नहीं कर सकते। तो जिस तरह से हम कह रहे थे आईपी रेंडमली असाइन नहीं होती हैं, एक एरिया में एक तरह की आईपी जो है वो असाइन की जाती हैं। तो ये आईपी एक एरिया में असाइन कर दी, दूसरी आईपी जो है वो मैनेजमेंट साइंस में कर दें, तीसरी आईपी आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असाइन कर दी, नेटवर्क एड्रेस।
तो ये नेटवर्क एड्रेस के बेसिस पर जो है वो पहले मूव करेगा, फिर उसके बाद किसी होस्ट पर जो है वो जा रहा हो। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? हमाद, ये बताएं कि नेटवर्क एड्रेस, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मुझे सबनेट निकालने हैं, क्या फॉर्मूला है? ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला सही है। जी ताहा मुनीब, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ताहा मुनीब, आवाज आ रही है मेरी? मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल है नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला तो इन्होंने बता दिया, 2 रेस्ट टू पावर n। अगर मुझे होस्ट निकालने हैं, नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ये जो दे रहा है, use a 28-bit mask to drive the available subnet of this address, drive the available host addresses of each subnet। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ होस्ट का? ताहा मुनीब, इसी फॉर्मूले में वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? जो फॉर्मूला आपने बताया है उसमें वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? भाई डेटा कॉम वाला वक्त तो गुजर गया, अब अभी ये भी वक्त गुजर जाएगा तो फिर कहाँ सीखेंगे? मंसूर अशरफ, मंसूर अशरफ, माइक पे बात करें ना बेटा। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त डायग्राम नजर आ रही है, ये केस स्टडी नजर आ रही है, 28 बिट मास्क टू ड्राइव द अवेलेबल सबनेट, आईपी आपको दी हुई है। इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने जी सर। निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, और नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकलेंगे? सर नंबर ऑफ होस्ट का तो वो फार्मूला था कि फार्मूले के जरिए निकालेंगे, वो 2 की पावर 24 - 2। इसी तरह उसकी नेटवर्क का फार्मूला एक था, उसके जरिए हम नेटवर्क उसके निकालेंगे।
2⁻24 - 2। सर इसी तरह का था मेरे जहन में, यही आ रहा है इस टाइम पे, होस्ट का शायद ये फार्मूला था होस्ट निकाल कैलकुलेट करने का टोटल। तो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 होस्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो 2⁻24 से तो 14 नहीं बन रहे ना, जी सर। सामने लिखा भी हुआ है। सर फार्मूला मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम अभी। तो फिर कब आएगा फॉर्मूला जहन में? अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, सर जहन से निकल गया। दोनों फॉर्मूले मैंने बताए। नंबर नहीं ऑफ सर, वो होस्ट जहन से कैलकुलेट निकल करने का फॉर्मूला 2⁻n - 2। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला 2⁻n। गया। जी सर। यहां पर जो है वो 28 बिट मास्क दिया हुआ है, 28 बिट मास्क। ये आईपी कौन सी क्लास की है? वासिफ अलीम, वासिफ अलीम। थर्ड क्लास के है, सी जोर क्लास। से जोर से। थर्ड क्लास। थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास को तो फेंक दो फिर डस्टबिन में। थर्ड क्लास है, हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है थर्ड क्लास है? आपको ऐसे ही पढ़ाया गया था कि थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है। सी सी हैं? क्लास। हाँ जी, सी क्लास। सी क्लास सी है। क्लास। क्लास सी है। इसका डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? अ, अ, इसका डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? वो जहन में नहीं आ रहा। वेरी गुड। डिफॉल्ट मास्क ही नहीं पता इसका? देखें जी, ये आज ही का लेक्चर के अंदर मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीजें। अगली क्लास के अंदर मैं जो है वो अपना जो कोर्स है मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। अगली क्लास में स्टैटिक राउटिंग मुझे स्टार्ट करनी है। तो इसलिए अगली क्लास तक आप लोगों को पहले तो जो है वो OSI मॉडल वाला पूरा डिटेल से आपको पढ़ के आना है। दूसरा टॉपिक आपको जो है वो डिवाइसेस के बारे में पढ़ के आना है कि डिवाइसेस कौन कौन सी लेयर्स पे काम करती हैं और उन डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और तीसरा जो है ये आईपी एड्रेसेस और सबनेटिंग वाला टॉपिक पढ़ के आना है। ये तीनों टॉपिक आपको जो है वो अगले हफ्ते पढ़ के आने हैं। अलीना गौहर, अलीना गौहर। मिस अलीना गौहर, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? और अगर सुन रही हैं तो आप रिप्लाई करें। देखें जी, हाँ, आप तमाम स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं कि आपको हर वक्त जो है वो क्लास में एक्टिव रहना होगा। सिस्टम ऑन करके भाग जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं टाइम के मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो हर एक को कॉल करता रहता हूँ। तो अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो उनकी एब्सेंट मार्क कर देता हूँ मैं। अच्छा, मेरा सवाल अलीना गौहर आपसे ये है कि 192.168.147.0 एक ने बताया कि ये क्लास सी का एड्रेस है। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ये क्लास सी का एड्रेस है।
अब इसका डिफॉल्ट मास क्या होता है? श्योर, ठीक है। आपका माइक नहीं चल रहा क्या? चल रहा है सर। जी, तो माइक ऑन करें ना। 24 बिट का मास्क है, ओके हो गया, ये भी सही है। 24 बिट का मास्क होता है क्लास सी का, लेकिन क्वेश्चन में 24 नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में 28 बिट दिया हुआ है। तो जब भी हमें सबनेटिंग करनी होती है तो हमें बिट्स है वो बोरो करनी होती हैं, तो डिफॉल्ट से प्लस पे जाना होता है। अगर क्लास सी की आईपी में अगर मुझे सबनेटिंग करनी है तो कभी भी 24 बिट का मास्क नहीं होता, 25 बिट होता है, 26 बिट होता है, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 तक होगा। तो तब मैं उसकी सबनेटिंग कर सकता हूँ। डिफॉल्ट का पता होना मुझे जरूरी है, लाजमी पता होना चाहिए। तो यहां पर जो है वो 28 बिट मास्क दिया हुआ है। तो कितने बिट्स एक्स्ट्रा हैं जो हमने बोरो की हैं? सेम स्टूडेंट, क्या नाम था? अलीना गौहर। कितने बिट्स बोरो की हैं? सर पता नहीं। पता नहीं? अरे लड़की, अभी 24 बिट बताया ना कि डिफॉल्ट मार्क्स 24 होता है। क्वेश्चन में कितना गिवन दिया हुआ है? 28। तो कितनी बिट बोरो हुई? 28। कितनी बिट्स बोरो हुई? 4 बिट बोरो 4 हुई बिट्स ना? एक्स्ट्रा। 4 बिट्स एक्स्ट्रा। 4 बिट एक्स्ट्रा है। डिफॉल्ट जो है वो 24 होता है, गिवन जो है वो 28 है। तो 4 बिट बोरो की ना हमने इसमें। जी 4 बिट्स। जब 4 बिट हमने बोरो की हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 to power 4 का, ये आ गया 16। ये नेटवर्क्स आ गए। ये नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल, इसी तरह से कैलकुलेट होता है हमेशा। पहले आईपी देखकर आप देखें कि किस क्लास की आईपी है। ये क्लास सी की आईपी इसमें क्वेश्चन में दी हुई है। और जो मास्क दिया हुआ है या जो प्रीफिक्स दिया हुआ है वो प्रीफिक्स 28 बिट का है। तो जो प्रीफिक्स गिवन है और जो डिफॉल्ट मास्क है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो है ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितनी बिट्स बोरो की हैं। तो 4 बिट बोरो की थी, तो 4 बिट बोरो करने का मतलब ये हुआ कि 16 नेटवर्क्स बन सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी 16 नेटवर्क बनेंगे, हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट की क्वांटिटी क्या होगी। हर नेटवर्क के अंदर ये 16 नेटवर्क्स बनने जा रहे हैं। एक नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं? ये तो 16 नेटवर्क है ना, किसी एक में, हर एक में जो है वो नंबर ऑफ होस्ट की क्वांटिटी क्या होगी? शाहरुख, शब्बीर, अब्बासी। शाहरुख भाई सर आवाज आ रही है? जी जी। जी, कैमरा भी ऑन करें। कैमरा भी ऑन कर। सर अभी आ रही है वीडियो? एक मिनट। यस सर। हाँ जी। सर इसमें हमें होस्ट बताने हैं कि कितने हर नेटवर्क में होस्ट आएंगे। जी बिल्कुल। सर हर नेटवर्क में 14 होस्ट आएंगे। कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर देखे ना, 60 एक नेटवर्क में 16 आ रहे हैं ना, तो एक ब्रॉडकास्ट और एक हमारा नेटवर्क होगा। 2n-2 होगा ना। अच्छा हाँ, यूं है ना, इस तरह जी है जी ना। तो जी जी टूरिस्ट पावर, तो 16 टूरिस्ट पावर n एन। n4 है ना। जी जी। N4 कैसे हुआ? बता सही रहे लेकिन उसको नहीं मुझे सॉरी, एक्सप्लेन करें। ये नहीं देखे ना, देखें 2n4 हमारे, जैसे हमारे 28 माइनस हमने 24 किए क्योंकि उसमें हमारा 4 आया था ना। नहीं, ये गलत है। वो तो नेटवर्क देखिए निकालने हमारा का जो फॉर्मूला मैथ, था। नहीं नहीं वो तो सर हमारा, नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला था, जी वो जी वो हो गया।
जी अब जी। आप गलत बता रहे हैं। तो सर इसमें इसमें 16 का बन रहा है टोटल, तो एक हमारा वो तो ऊपर ब्रॉडकास्ट होता आंसर है और दिया एक हुआ है ना, हमारा वो आया नेटवर्क होता है। कैसे जी वो जी बताना है। जी जी। सर फार्मूला तो यही होता है 2n-2। अभी पिछली केस स्टडी अभी आपने गौर से देखी है, जी जी सर, पूरी क्लास ली। तो उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि अगर मैं इसको लिख दूं 192 को 192.168.147.1234 जी फाइव जी सिक्स सेवन एट, मैंने थोड़ा सा गैप जी दिया है 8 बिट के दरमियान में। ये जी। तो 4 सर ये बिट जो है फर्स्ट वो फोर हमने ये रिजर्व कर नेटवर्क ली। हो गए। ये 4 ठीक है। बिट हमने नेटवर्क के लिए बना ली ना, जी 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 हमने बोरो की 4 बिट्स। तो अब जी रिमेनिंग जी। बिट्स क्या रह गई? ये 16 है ना, ये रिमेनिंग बिट्स 32 कितनी रह गई? टोटल है, टोटल 32 है सर। ये क्या बोलते हैं 1248, ये 15 है। अरे 15 और 15, एक 15 मिनट नहीं एक है, मिनट सर। 4 बिट बची ना होस्ट के लिए। 4 बिट्स हैं। जी 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 जी, 4 ही हैं। हाँ, तो इस तरह से देखते हैं। ठीक है जो नेटवर्क पार्ट ठीक था है यहाँ तक हो गया, ये पूरा अब ठीक है नेटवर्क पार्ट हो गया क्योंकि हमने 4 बिट बोरो कर चुके हैं। तो ठीक है होस्ट के लिए मोस्ट राइट पे जो बिट्स होती हैं वो होस्ट बिट्स होती हैं। ठीक है तो इसलिए जो है वो होस्ट बिट 4 बची हैं, जी 4 बिट जी बची हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका एक और भी होता है कि यहाँ पर आईपी जो एड्रेस है वो टोटल 32 बिट का होता है। जी जी उसमें से जो सबनेट मास्क है वो माइनस कर दें जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें जी मिल जी। जाएंगे नंबर ऑफ होस्ट की बिट्स। ठीक है सर। सीधा सीधा तरीका है। टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, हर आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। जी जो सबनेट मास्क जो दिया हुआ है या जो प्रीफिक्स दिया हुआ है उससे माइनस कर दें, तो हमें जो है वो होस्ट के लिए बिट्स मिल जाएंगी। कितनी बिट्स होस्ट के लिए रिजर्व्ड है? ठीक है सर। 4 आंसर तो आप लेके आ रहे थे पहले भी, और 16 भी आंसर जी आ रहा था, लेकिन वो डायरेक्शन गलत थी। ठीक वो तो नेटवर्क ठीक है निकालने सर। का फॉर्मूला था। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो 2 रेज़ टू पावर n -2 है। ये ठीक है फॉर्मूला जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2 रेज़ टू पावर 4 -2, अब मेरे पास आंसर मुझे मिल जाएगा 14। 14। ठीक है सर। यूं है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। जी मोस्ट लेफ्ट पर मेजर नेटवर्क होता है। जब हम बिट्स बोरो कर लेते हैं तो वो दरमियान वाला पार्ट सबनेट पार्ट होता है, और मोस्ट राइट पर जो बिट्स होती हैं वो होस्ट बिट्स होती ठीक है सर। हैं। इस तरह से कैलकुलेट होता है। इसलिए अब हमें जो है वो इसको कैलकुलेट करना है। पहले 16 नेटवर्क तो बनाए। 16 नेटवर्क बनाने का तरीका मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, फिर दोबारा देख लें कि हमें जो है वो 192.168.1234 ये होस्ट बिट्स हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। ये पहला नेटवर्क बनता है। दूसरे नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें तो हम 0 0 0 1 करते हैं, होस्ट पार्ट्स कांस्टेंट रहेंगी। ये दूसरा नेटवर्क बन गया। अगला नेटवर्क अगर देखेंगे 0 0 1 0 और फिर होस्ट पार्ट 0 0 0 0। ये नेटवर्क बनते जा रहे हैं ना, एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो नेटवर्क एड्रेस मिलता रहेगा हमें, क्योंकि इसी को हमने डिफाइन किया कि ये सबनेट पार्ट है। तो सबनेट पार्ट को चेंज करते रहें। फर्स्ट नेटवर्क क्या बनेगा? 0। दूसरा सबनेट क्या बनेगा? तो कौन बोला था? 16। 16 गुड है, गुड है। 16 कैसे बनेगा? ये 1 बिट है, ये 1 बिट है, ये 2 बिट है,
ये 4 बिट है, ये 8 बिट है और ये वाली 16 बिट है। तो आप देख सकते हैं कि ये 16 बिट ऑन है, 16 बिट ऑन है, तो इसलिए इसका एड्रेस जो है वो 16 बन जाएगा। अगला वाला नेटवर्क देखना है तो 1 बिट ऑफ है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है और अब कौन सी बिट ऑन है? 32 बिट ऑन है, इसलिए ये इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो 32 बन जाएगा। तो इस तरह से टोटल 16 नेटवर्क्स हमें मिलेंगे, टोटल 16 नेटवर्क्स। उन नेटवर्क की डिटेल जो है यहां पर कैलकुलेट की गई है। 0, 16, 32, 48, 64, 80 इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। और आखिरी नेटवर्क जो हमें मिला है वो 192, 168, 147.240 आ गया। जो 28 बिट का मास्क है वो ये लिखा हुआ है, ये भी सबको पता होगा कि 28 बिट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट मुझे ऑन करनी होती हैं। तो ये 28 बिट्स ऑन होके यही मिलेगा 255 255 255.240 ये एड्रेस मिलेगा। और उसके बाद जो है ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास होस्ट पार्ट है। जब हम कहते हैं कि ये नेटवर्क एड्रेस है, ये फर्स्ट एड्रेस आ गया, ये लास्ट एड्रेस आ गया और ये उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। ऐसे ही ये दूसरा नेटवर्क 16 से स्टार्ट हो रहा है, पहला एड्रेस उसका उस नेटवर्क का 17 आएगा, फिर 18, 19, 20 और 30 तक जाएगा और 30 के बाद आगे वाला नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा उस नेटवर्क का वो 31 होगा। इस तरीके से हर नेटवर्क के नेटवर्क एड्रेस, पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस कैलकुलेट किया हुआ है। इस डायग्राम में इस स्लाइड पे कुछ पूछना है तो पूछ लें भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर इन सब नेटवर्क्स का भी एक बड़ा नेटवर्क होगा ना? वो तो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मेजर नेटवर्क कहते हैं उसको। सर मैं उस वो मेजर नेटवर्क मेजर होता है। नेटवर्क का भी सर कुछ ब्रॉडकास्ट एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस होता है? ये नेटवर्क एड्रेस है, ये जो मैंने दिया हुआ है इसको मैं नेटवर्क एड्रेस ही कहता हूँ। ठीक। जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट मास्क सही। के साथ जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है। और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम जो है जब निकालते हैं तो 24 बिट के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर वो इस मास्क को थोड़ी कंसीडर करेंगे, फिर तो इसका मास्क जो है वो 24 बिट होगा। सर ये चीज समझा दीजिएगा जरा। अगर 24 बिट के साथ होगा तो 192.168.147.0 से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा 254